देखो स्टूडेंट्स, आज हमारा ज्योमेट्री पार्ट सेकंड का सेकंड लेक्चर सिमिलैरिटी। फर्स्ट लेक्चर में हमने एरियाज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स देखे थे। होप कि आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट मेन टॉपिक इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। If a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion. Means triangle है, ठीक है। मेन बीपीटी थ्योरम क्या बता रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की intersect the if a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining sides, means एक लाइन है जो intersect कर रही है रिमेनिंग पॉइंट्स को और पैरेलल है सेकेंड ट्रायंगल के एक लाइन को, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अगर देखें हम तो पी क्यू इज यानी मीन्स लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन बी सी, देन लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो जो लाइन है इस ट्रायंगल की इस साइड्स को सेम इक्वल प्रोपोर्शन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स गिवन है अपने पास इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन एल पैरेलल टू लाइन बी सी। ये आपको थ्योरम में ही मिल रहा है कि ये थ्योरम में ही फर्स्ट लाइन दी है कि लाइन इज पैरेलल टू बी सी। तो हमने एक ट्रायंगल कंसिडर किए जिसमें एल लाइन जो है वो पैरेलल है साइड बी सी को, एंड लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी इन पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ये अपना थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे हमने डायग्राम थ्रू उसको एक्सप्लेन भी कर दिए और ये गिवन उसका। ना हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है देन द लाइन डिवाइड साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। मीन्स ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और पैरेलल है एक साइड को, ये लाइन ट्रायंगल के साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। दैट मीन्स ए पी अपॉन पी बी, दिस ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिया था। मीन्स अगर हमने एक ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, अच्छे समझने की कोशिश कर रहे हैं पहले थ्योरम का स्टेटमेंट ही, क्योंकि हमें इसे बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करने इस चैप्टर में। अगर एक ट्रायंगल है और एक लाइन इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा बनाते हैं। ट्रायंगल है, ठीक है। फर्स्ट है इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक लाइन है और इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स दिस ये ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे और इस साइड को पैरेलल है, ठीक है। देन इट डिवाइड्स द लाइन इन सेम प्रोपोर्शन, साइड्स को वो सेम प्रोपोर्शन डिवाइड कर रही है ना। हमने ये बाद में कंस्ट्रक्शन किए है कि जॉइन ड्रॉ सेगमेंट पी सी एंड सेगमेंट बी क्यू। हमें अब सेगमेंट ये पी क्यू और ये पी सी हमने ज्वाइन कर दिए, ठीक है। यहाँ एक दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो गए हैं। अब ये ट्रायंगल के थ्रू हम आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, प्रूफ करना है हमें। नाउ इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी हैव इक्वल हाइट्स। मीन्स हमने सबसे पहले कंसिडर किए दिस ट्रायंगल ए पी क्यू, ओके, एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, दिस वन, दिस ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल आपको कंसिडर करने हैं, ठीक है। लेकिन अब ये दो लाइन इनका जो बेस है वो कैसा सेम है, इक्वल हाइट्स। ये बेस तो सेम ही है दोनों के लिए, जो एक ये बी क्यू साइड है दोनों के लिए सेम है। देन रिमेनिंग साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। हमें फर्स्ट लेक्चर में देखा है कि रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वल हाइट्स है तो मीन्स जो इनका बेस है वो रेशियो में आ जाएगा। ए पी अपॉन पी बी मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी बी। कहाँ से आया, रेशियोज ऑफ ट्रायंगल्स जो हमने पढ़े वहाँ से। इक्वेशन नंबर 1। रीजन क्या लिखेंगे हम, एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। अब सेकेंड, ऐसे ही हमें सेकेंड ट्रायंगल मिलेगा। दिस अगेन ट्रायंगल ए पी क्यू तो रह गई, इसी के साथ जो सेकंड ट्रायंगल कंसिडर किया हमने दिस वन, सेम कंडीशन। तो इसका भी रेशियो आप बताइए क्या होगा, क्या होगा रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू टू द ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे भी सेम रीज़न है, ठीक है। तो ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन था उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल हमने लिए थे और ये ट्रायंगल्स के हमने रेशियो हाइट्स फाइंड आउट कर लिए। नाउ सेगमेंट
पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। ये दोनों जो लाइंस है ये एक दूसरे कैसी है, पैरेलल है। पैरेलल लाइंस है मीन्स इन दोनों के बीच के जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं उनकी हाइट्स कैसी होती है, सेम होती है। दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कैसे कॉन्ग्रुएंट है। हेंस ट्राइंगल पी क्यू बी एंड पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट्स। बेसिक पॉइंट क्या है यहाँ पे कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके बीच में जितने भी ट्राइंगल्स आएंगे उनकी हाइट्स कैसी रहेगी, सेम। ऑब्वियसली पैरेलल बोलते हैं उसे कि जो इंटरसेक्ट नहीं करती है, मीन्स ये हाइट जो है हर ट्राइंगल की कैसी होगी, सेम होगी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। मीन्स इस पॉइंट में पी क्यू बी और पी क्यू सी दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो ये इक्वल है, दैट मीन्स ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स एरिया ऑफ ए पी क्यू to the area of PQB equals to area of APQ to the area of PQC, because ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है। ये तो ऑलरेडी इक्वल है, APQ दोनों से कैसे है, इक्वल है। तो PQB और PQC इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी एरिया रेशो जो है वो कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ये रेशो इक्वल हो गए तो इनकी जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। देयरफॉर AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। सिंपल सा थ्योरम है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इजीली आप समझ सकते हो। एक बार फिर से रिवाइज करना है और बिना देखे इसे लिखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ज्योमेट्री की उतनी ज़्यादा आपके लिए आगे के एग्जाम्पल इजी जाएंगे। ठीक है, एक बार थ्योरम अच्छे से समझ गए। नाउ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ फर्स्ट रिवाइज कर लो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT जिसे कहते हैं, हम शॉर्टकट में कहते हैं BPT। ठीक है, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का शॉर्टकट है। इट से दैट कि इफ अ ट्राइंगल और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसकी अदर साइड्स को, देन दीज लाइंस आर पैरेलल, देन ये दो साइड्स जो है ये प्रोपोर्शन में होते हैं। तो ऑब्वियसली कन्वर्स क्या होगा इसका कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सेम ट्राइंगल रहेगा इसमें भी वही, क्योंकि उसी का कन्वर्स है। अब यहाँ कंडीशन ये है कि अगर प्रोपोर्शन में है देन लाइंस आर पैरेलल। ओके, इफ पैरेलल देन साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, एंड इफ प्रोपोर्शन देन लाइंस आर पैरेलल ट्राइंगल्स की। ओके, दिस इज द कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल। इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। यहाँ आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि DE जो है वो पैरेलल है किसे, BC को। मीन्स BPT के थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर पैरेलल है तो साइड्स कैसी होती है, प्रोपोर्शन में होती है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ सॉल्यूशन इसका लिखते हैं तो सबसे पहले तो हमें बताना है यहाँ पे जो गिवन है, इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC। अब साइड प्रोपोर्शन है, therefore by BPT basic proportionality theorem if line is parallel then sides जो है वो कैसी होती है, प्रोपोर्शन में होती है। तो प्रोपोर्शन में होने से पहले यहाँ पर साइड्स आपकी जो बन रही है वो कौन सी है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सिंपल, पैरेलल है इसलिए प्रोपोर्शन में है BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब समझ में आ गया है ना। यहाँ DB जो है वो आपको दिया है 5.4, इसकी वैल्यू 5.4 है, AD 1.8, EC 7.2 एंड वी हैव टू फाइंड दिस AE हमें फाइंड आउट करना है। तो सारी वैल्यूज यहाँ डाल देंगे हम। AD 1.8 अपॉन DB 5.4 इक्वल्स टू AE फाइंड आउट करना है, उसे x भी सपोज कर सकते हैं या फिर एज इट इज रहने दीजिए, और EC जो है वो 7.2 है। ठीक है, नाउ इजीली कैलकुलेशन है, पॉइंट अगर हमने कैंसिल कर दिए तो रिमेनिंग बचेगा आपके पास 18 अपॉन 54 इक्वल्स टू AE अपॉन 7.2। सिंपल कैलकुलेशन के लिए जितना ज़्यादा हम इसको कट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वो हमारे लिए उतना इजी होता है। ठीक है, तो 18 और ये 54 मीन्स 9 2 ज़ा 9 6 ज़ा 54, दैट मीन्स AE इक्वल्स टू
2 into 7.2 upon 6. Now 616.2, 12. Now 2 into 1.2, that means 2.4 AE वैल्यू. ओके, सिंपल कैलकुलेशन से हमने AE फाइंड आउट कर लिए. बस मेन ये था, आपको कैलकुलेशन बेसिक आना चाहिए, कैंसिल करके सॉल्व करना. और यहाँ तो हमने न्यू यही सीखा है कि अगर लाइन पैरेलल है अकॉर्डिंग टू BPT साइड्स प्रोपोर्शन में होती है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल. Theorem: the bisector of an angle of a triangle divides a side opposite to the angle in the ratio of the remaining side. फर्स्ट ऑफ ऑल बाइसेक्टर क्या होता है पहले वो समझ लीजिए. जो एंगल, एक एंगल है या ट्रायंगल का जो एंगल होता है, इसे बाइसेक्ट इक्वली हो, जो लाइन करती है उसे बाइसेक्टर कहते हैं. एंगल बाइसेक्टर जो इक्वली दो एंगल्स को बाइसेक्ट करता है. ठीक है, तो वैसे ही नाउ इन दिस डायग्राम इन ट्रायंगल ACB या ABC जो भी हम इसको नेम देंगे, देन दिस C नेम हियर E, CE इज द एंगल बाइसेक्टर. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हमें ये बताना है कि ये जो बाइसेक्टर है ये क्या कर रहा है, इसके साइड्स को और ये जो कट कर रहा है इसको रेशियो में वो प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है. ओके, गिवन इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट सेगमेंट AB इन द पॉइंट E. जो हमें डायग्राम में दिख रहा है उसी हमें डिस्क्रिप्शन में उसे गिवन में लिखना है प्रॉपरली. तो इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, यहाँ पे ये एंगल यहाँ बाइसेक्ट हो रहा है, इसलिए बाइसेक्टर ऑफ एंगल C बाइसेक्ट द साइड AB एट पॉइंट E, एंड वी हैव टू प्रूव AE अपॉन EB इक्वल्स टू CA अपॉन CB. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अगर एंगल बाइसेक्टर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, देन दिस AE अपॉन EB इक्वल्स टू CA अपॉन CB. ठीक है, थोड़ा सा एक ट्रायंगल और एक ले लेते हैं. अगर सपोज ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है और एंगल बाइसेक्टर यहाँ से चला गया. ठीक है, और नेम दे दी हमने P, Q, देन R एंड S. नाउ अकॉर्डिंग दिस थ्योरम हम रेशियोज कैसे लिखोगे अब बताइए. देन दिस QS अपॉन SR इक्वल टू PQ अपॉन PR. सिंपल. ठीक है, जब एंगल बाइसेक्टर की बात आएगी तो हमारा रेशियो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस. इसे प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा डायग्राम में. ये जो लाइन दिख रही है आपको CD, वो हमने उसको इंक्रीज कर दिए एंड जॉइंट DB जैसे ये CE को पैरेलल है. ठीक है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू रे CE पासिंग टू द पॉइंट B, एक्सटेंड AC सो एज टू इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट D. हमने ऐसे कंस्ट्रक्ट किया कि हमने C को एक्सटेंड कर दिया D तक और ये दो लाइन जो है वो एक दूसरे को पैरेलल पहले हैं. ठीक है, नाउ रे CE इज पैरेलल टू रे BD एंड AD इज ट्रांसवर्सल. हियर अब थ्योरम का मोटिव ये होता है कि थ्योरम जैसा होता है आपको एज इट इज़ उसे लर्न करना है इजी वे में, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है. तो वही लाइन हम यूज़ करेंगे और उसी से हम समझने की कोशिश करेंगे. देन रे CE इज़ पैरेलल टू BD, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था, और जब इसे एक्सटेंड किए तो ये जो AD है इस पैरेलल लाइन का क्या बन गया, ट्रांसवर्सल. मीन्स अगर दो लाइन है तो ये हो जाएगा उसका ट्रांसवर्सल. सेम थिंग यहाँ हुई, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल यहाँ से चला गया. ठीक है, नाउ ट्रांसवर्सल की वजह से क्या होगा, इस पे बनने वाले जो एंगल है मीन्स ACE, दिस वन ACE एंड एंगल CDB मीन्स दिस बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बिकॉज इट इज़ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एक ही लाइन में बनने वाले एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. 8th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हो इसे. दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसफर से जा रहे हैं, तो दीज एंगल्स आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सेम कंडीशन है यहाँ पर. तो ये जो ACE एंड CDB जो एंगल है वो एक दूसरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ अब BC को ट्रांसवर्सल लो.
नाउ टेकिंग BC एज अ ट्रांसवर्सल, दिस वन, ये पैरेलल लाइन है और ये BC ट्रांसवर्सल हो गई, मीन्स वो यहाँ से कैंसिल हो गया है, ये पैरेलल लाइन है, एक लाइन बाहर से चली गई है, अब एक अंदर से यहाँ से कट होगी, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, जब Z फॉर्म होता है तो एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, है ना, ये दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन ऐसे ट्रांसफर चले गई है, तो ये जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और रीज़न क्या होता है, दे आर अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर ECB this angle and CBD मीन्स दिस एंगल, देखो अपोजिट ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है। बट यहाँ ये बाइसेक्टर होने की वजह से तो ये ऑलरेडी दिया है कि एंगल ACE और ECB दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ऑफ एंगल बाइसेक्टर, देयरफॉर एंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखिए यहाँ पे ACE CDB को कॉन्ग्रुएंट है और ECB CBD को कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि A कॉन्ग्रुएंट टू B, देन B कॉन्ग्रुएंट टू C, देन A इज कॉन्ग्रुएंट टू C, ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। AC CDB को कॉन्ग्रुएंट है और ECB CBD को, ठीक है, बिकॉज रीजंस आपको बता दिए हमने पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन का, लेकिन जब हमने क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे को क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, देन दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, देयरफॉर दीज टू एंगल्स इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ओके, फ्रॉम 1 2 and 3 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं दोनों भी, ठीक है। तो अब इन ट्राइंगल CBD, अब CBD ट्राइंगल देखिए यहाँ पे ये वाला CBD, दिस आउटर साइड ट्राइंगल जो है उसे देखिए अब, ठीक है, साइड CB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ये एंगल्स है ना, इसके अपोजिट एंगल्स जो साइड्स होती है वो कैसी होती है, ये भी थ्योरम से 9th में था ये थ्योरम आपको, कि ऐसे जो साइड्स होते हैं वो दोनों भी एक दूसरे को क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर CB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। नाउ इन ट्राइंगल ABD, अब ABD ट्राइंगल पे आ जाइए, मीन्स ABD, दिस टोटल ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल CEC मीन्स दिस CE इज पैरेलल टू BD, अब ये ट्राइंगल में, ये पूरे ट्राइंगल में ये लाइन इससे पैरेलल है, तो ऑब्वियसली बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा, AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में हम समझने की कोशिश करते हैं, ये देखिए यहाँ पे सब हम जो ये है इसे रिमूव कर दिए, अब लास्ट तक एक बार फिर रिवाइज करते हैं थोड़ा सा कि हमने किए क्या एक्चुअल में। यहाँ तक तो सभी का क्लियर हो गया होगा कि CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू CDB, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल CBD हमें जाना था यहाँ तक, CA अपॉन CB के लिए, CA अपॉन CB और AE अपॉन EB जो हमें फाइंड आउट करना है, CA बोलो या हम इसे AC भी बोल सकते हैं, AC अपॉन BC, ये नेम भी हम दे सकते हैं इसको, ठीक है, AC अपॉन CB हम इसको ले लेते हैं। देन इन ट्राइंगल CBD दिस वन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये दो साइड जो है एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इससे बनने वाले जो एंगल्स है वो एक दूसरे को क्या हो गए, ये जो एंगल्स है ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, CB ये दिस एंगल एंड दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो उससे बनने वाले साइड्स भी कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो इसलिए CB इज इक्वल टू CD। नाउ अब ये टोटली अगर हमें ट्राइंगल पूरा सपोज कर लिए, दिस ट्राइंगल AB एंड D, this triangle, in this triangle EC means this line is parallel to this line, means according to BPT ये दो अपॉन रेशियो इक्वल्स टू दिस रेशियो, ये आ गए यहाँ पर, ओके, बट CD इज इक्वल्स टू CB, अभी हमने प्रूफ किए, देयरफॉर AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन
सी बी, वही हमें प्रूफ करना था। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया है। मीन्स अगर कोई भी ट्रायंगल हो है, एंगल बाइसेक्टर के लिए आपको बताया स्टार्टिंग में ही हमने कि यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल है, उसका कोई एंगल बाइसेक्टर है, देन दिस साइड अपॉन दिस साइड, ये दोनों एक दूसरे को कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, सेम बीपीडी थ्योरम जैसे आपने प्रैक्टिस किए होगे अच्छे से, वैसे ही थ्योरम को लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल रिलेटेड टू एंगल बाइसेक्टर। अभी हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखें कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, सेम वही है, यहाँ पे दिया हुआ है, दिस सिंबल इंडिकेट्स दैट this is the angle bisector which divides these sides, these vertices into this angle into two equal part. Okay, now in triangle PQR segment RS bisect angle R. Okay, यहाँ आंसर में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाइसेक्ट कर रहा है। एंड दिस PR, वैल्यू ऑफ PR इक्वल्स टू 15 and RQ this equals to 20 and PS equals to 12. where to find this? SQ हमें फाइंड आउट करना है। एंगल बाइसेक्टर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, देन वी राइट इन ट्रायंगल PQR segment RS bisects एंगल R। एंगल R को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो देन इट इज ए एंगल बाइसेक्टर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर वी हैव PR अपॉन RQ। वी राइट RP ऑल्सो, बट हियर PR गिवन है इसलिए हमने PR यूज किए, इक्वल्स टू PS अपॉन SQ। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ये हमने बता दी। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कैसे हमें यूज़ करना है। नाउ वैल्यू पुट अप कीजिए। व्हाट इज PR 15, RQ 20 इक्वल्स टू PS 12 एंड वी हैव टू फाइंड SQ। देयरफॉर SQ इक्वल्स टू 12 इंटू 20 अपॉन 15। एक ही साथ सब कैंसिल हो जाते हैं, हम यहाँ पे भी कर सकते थे। ठीक है, नाउ 5 3 5 4 एंड 3 1 3 4 इक्वल्स टू 4 4 16। देयरफॉर SQ इक्वल्स टू 16। सिंपल एंगल बाइसेक्टर का कैसे थ्योरम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज 3 parallel lines and their transversal. Now the ratio of the intercept made on a transversal by 3 parallel line is equal to the ratio of the corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel lines. Means अगर parallel lines है उसमें transversal form हो रहे हैं, then these, ये जो line यहाँ पे intersect कर रही है ना, then AB upon BC equals to PQ upon QR, ये हमें प्रूफ करना है कि अगर 3 लाइन्स आर पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल वहाँ से क्रॉस हो रहे हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है साइड्स, तो वो भी प्रोपोर्शन में होगी करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट में। लाइन L पैरेलल, लाइन M पैरेलल N, एंड T1 T2 आर द ट्रांसवर्सल। जितना आपके थ्योरम में लिखा था हमने उसको गिवन लिख लिया। गिवन लिखना इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स में। हमें प्रूफ करना है AB अपॉन BC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। ठीक है, अभी बताया हमने कि 3 ट्रांसवर्सल लाइन है L M एंड N। T1 एंड T2 आर द ट्रांसवर्सल ऑफ दिस। ट्रांसवर्सल में जो कट करते हुए जा रहे हैं, जो जो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो हमें प्रूफ करना है कि उसका रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, सिंपली पहले तो हमें दिख रहा है कंस्ट्रक्शन में कि हमें ड्रॉ करना है। PC साइड को हमने ज्वाइन कर लिए। ठीक है, विच इंटरसेक्ट लाइन M एट पॉइंट D इन ट्रायंगल ACP। अब देखिए, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है ACP, ये ट्रायंगल, और ये इसका साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल। मीन्स AB BD जो है वो AB को पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग बाय BPD थ्योरम क्या होने वाला है, ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा ना। अगर ये ट्रायंगल हमने कंसिडर किए तो ये पैरेलल, ये साइड इसको पैरेलल है, देन दिस साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। AB अपॉन BC इक्वल्स टू PD अपॉन
DC. नाउ इन ट्रायंगल CPR, अभी जो रिमेनिंग ट्रायंगल है साइड, वो जो कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे हमें एक और साइड मिला है, एंगल फॉर्म हो गया, ये CPR, ये पैरेलल हो गया है, ये साइड पैरेलल हो गई है. देन इन ट्रायंगल CPR DQ इज पैरेलल टू CD, तो अकॉर्डिंग टू BPT PD अपॉन DC इक्वल्स टू PQ अपॉन PR, ये हो गया सेकेंड. नाउ हियर देखिए AB PD अपॉन DC, ये साइड इसे कॉन्ग्रेंट है और ये साइड इसे कॉन्ग्रेंट है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी एक दूसरे कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट. तो ये तीनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए. अभी जो प्रॉपर्टी बताया हमने, A इज इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, देन A इज ऑल्सो इक्वल टू C, वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं. ठीक है, हमें चाहिए ओनली AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR, देयरफॉर AB अपॉन BC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR. ये प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी हमें एग्जाम्पल जो सॉल्व करते हैं उसमें यूज़ होती है. तीन प्रॉपर्टीज हमने देख लिए, एक है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, सेकंड थी आपके एंगल बायसेक्टर, और यहाँ हमने देखे 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. वन एक्टिविटी इज गिवन हियर, वी हैव टू कंप्लीट दिस. ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF, मीन्स 3 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड सम वैल्यूज आर गिवन. AC इक्वल्स टू 5.4, C इक्वल्स टू 9, BD इक्वल्स टू 7.5 एंड DF हमें फाइंड आउट करना है. देन ओनली फिल करना है ये ब्रैकेट्स. देन अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइंस AC अपॉन दिस AC अपॉन CE equals to BD upon DF by property of 3 transversal line. Property of 3 parallel lines and their transversal. Okay, now value put up करेंगे यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 7.5, here 9.1 and it becomes 0.6. okay, now DF equals to 7.5 upon 0.6. then solve it, point to point get cancel, 7.5 upon 0.6 we get this point get cancel, remaining 7, 5 upon 6. अगर हम इसे कैंसिल करते हैं then we get 12.5. ओके, डिवाइड तो सभी को आता होगा. दिस डिवीजन करके इसके आंसर्स परफेक्टली लिख सकते हो आप. ठीक है, दिस 12.5. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, वन मोर ऑन पेज नंबर 13, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13. we have to complete this triangle is already given, triangle ABC, ray BD is bisect angle ABC, bisect means these are the bisector, equal line में हो गया है. ADC यहाँ पे ये मिड पॉइंट आ गया है इसका, DE भी पैरेलल है AEB को. ठीक है, एंड देन प्रूव दैट AB this AB upon BC means angle bisector equals to AE upon EB, AE upon EB, ये हमें प्रूफ करना है. ओके, देन इन ट्रायंगल ABC रे BD ऑलरेडी आपको दिया हुआ ही है, ए BD बाइसेक्ट एंगल B एंड AB अपॉन BC एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग ये जो है ये इक्वल हो गए. अब इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है इसे, तो बाय BPT थ्योरम, बाय BPT ये दोनों भी क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए. एंगल बायसेक्टर थ्योरम और BPT सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा. ना हियर AD अपॉन DC AB अपॉन BC के इक्वल है और AD अपॉन DC AE अपॉन EB के इक्वल है, तो ऑब्वियसली AB अपॉन BC इसके इक्वल होगी AE अपॉन EB के. 1 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, हम सिंपल समझ के इसे छोड़ देते हैं, बट हमें छोड़ना नहीं चाहिए. सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी चीज़ें आपके इस पर एक्टिविटी में दी हुई थी, सब हमें 2 पॉइंट इसके इक्वल इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें उसे लिखना था. चलिए आगे देखते हैं. प्रैक्टिस सेट 1.1
2. Given below are some triangles and length of line segments. Identify in which figure ray PM is the bisector of angle QPR. हमें ये बताना है कि इन तीनों ट्रायंगल में सब में एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, लेकिन सब में एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर नहीं है. तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से फिगर में जो रे PM है ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल QPR के. ठीक है, तो इसके लिए वो जो थ्योरम था अपना उसे हमें ध्यान में रखना है एंगल बाइसेक्टर के लिए कि इक्वल रेशियो में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो फर्स्ट टेक दिस फर्स्ट एग्जांपल. हमारे पास वैल्यूज गिवन है. वी हैव PQ मीन्स इन ट्राइंगल QPR. वी हैव पहले हम साइड्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं. PQ अपॉन QR, या सॉरी यहाँ पे QP है. PQ अपॉन PR इक्वल्स टू 7 अपॉन 3 1. एंड अदर साइड्स जो हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए रिक्वायरमेंट है वो हमने पहले ही निकाल लेना है. QM अपॉन MR इक्वल्स टू 3.5 अपॉन 1.5. ये पॉइंट गेट कैंसिल. देन रिमेनिंग term is 35 upon 15. 5 3s 5 7s, that means 7 by 3, equation number 2. Now from 1 and 2 in triangle QPR, PQ upon PR is equals to QM upon MR, and this is nothing but एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. मीन्स अगर साइड डिवाइड कर रही है प्रोपोर्शन में है तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है. ऑलरेडी दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये साइड प्रोपोर्शन में है. ओके, ये आ गया हमारा PQ अपॉन QPR इक्वल्स टू QM अपॉन QR. मीन्स रे PM बाइसेक्ट एंगल QPR. यहाँ हम लिख सकते हैं कि रे PM बाइसेक्ट्स एंगल QPR. Now check this. Again this PR upon PQ equals to 7 upon 10, equation number 1, and RM upon MQ equals to 6 upon 8, equation number 2. These both are not equal to each other. PR upon PQ is not equal to RM upon MQ. Therefore ray PM is not the bisector of angle QPR. हमें यही स्टेटमेंट यूज़ करने हैं. जहाँ पे है वहाँ पे PM इज़ द बाइसेक्टर, जहाँ नहीं है इट इज़ नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR. लास्ट वन अब आप ट्राई कर सकते हो ये कैसे सॉल्व हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल. इन ट्रायंगल PQR PM इक्वल्स टू 15. PQ means this total line equals to 25, and PR means this total line equals to 20, and NR equals to 8. So simple means here first we have PM plus MQ equals to PQ, है ना. PM plus MQ equals to PQ. वैल्यू पुटअप करना है. PM इक्वल्स टू 15 प्लस MQ इक्वल्स टू PQ हाउ मच 25. देयरफॉर MQ इक्वल्स टू 25 माइनस 15 इक्वल्स टू 10. ये आ गई हमारी MQ की वैल्यू इस 10. ऑल्सो PN प्लस NR इक्वल्स टू PR. देन PN फाइंड आउट करना है. NR 8 इक्वल्स टू 20. देयरफॉर PN इक्वल्स टू 20 माइनस 8 इक्वल्स टू 12. ये आ गई आपकी PN की वैल्यू. ठीक है, दिस वन इज 12. नाउ स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ. अब हमें ये बताना है कि उसको पैरेलल है. ठीक है, तो पैरेलल के लिए कंडीशन पहले हम PN अपॉन NR की वैल्यू निकाल लेंगे. अब पैरेलल है मतलब BPT थ्योरम का कन्वर्स हमें समझना है कि अगर साइड प्रोपोर्शन में है तो पैरेलल है. अकॉर्डिंग टू
कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो हमें यहाँ प्रूफ करना है. देन Pn 12 अपॉन 8, दैट मीन्स 4 2 ज़ा 4 3 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1. अगेन सेकेंड साइड Pm अपॉन MQ इक्वल्स टू 15 upon 10, then 5 2 5 3s are, yes, 3 by 2, equation number 2. Now from 1 and 2 क्या हुआ, यहाँ दोनों भी कैसे हैं, इक्वल है. Pn अपॉन Nr इज इक्वल्स टू Pm अपॉन MQ. नाउ साइड प्रोपोर्शन में है, देयरफॉर जो लाइन्स है वो कैसी होगी, पैरेलल. देयरफॉर Nm इज पैरेलल टू साइड RQ. कहाँ से लिखे हमने, किस रीजन से, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके, ऐसे हमें प्रूव करना है. सीधा भी दिया जा सकता है और कन्वर्स भी. अगर साइड प्रोपोर्शन में है तो लाइन्स पैरेलल है, और लाइन अगर पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शन में है. Next, in triangle MNP, NQ is a bisector of angle N. यहाँ ऑलरेडी दिया है कि ये बाइसेक्टर है, दैट मीन्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ठीक है, तो आई थिंक स्टूडेंट्स इसे इजीली सॉल्व कर सकोगे. आप ट्राई कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद करोगे आपके लिए इजी जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी सॉल्यूशन आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप पूरे थ्योरम प्रॉपर्टी लर्न कर लीजिए. लर्न करने के बाद उसे परफेक्टली समझ लीजिए, और फिर इसका नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें आप आपके आंसर्स जो है वो आप चेक कर सकते हो. मैथ्स प्रैक्टिस से ही इजी होता है, ये बात ध्यान में रखिए. देख के लिखने से मैथ्स इजी नहीं लगेगा. जितनी ज़्यादा आप खुद कोशिश करोगे उतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकोगे. ठीक है, ये हर बार हम हर वीडियो में बताते हैं आपको. Try it.